देखो सर, सेट्स, किसी भी सेट्स को सेट अगर कभी लिखना है आपको तो सेट्स लिखा जाता है। देखो सबसे पहले तो कर्ली ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में मतलब किसी चीज का जो डाटा है उसका कलेक्शन करने का जो रूल होता है, जो वे होता है, वो आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, वो होता है सेट्स। जैसे आपको बोला जाए कि आप कैलकुलेट करो, आप सेट बनाओ, सॉरी आप सेट बनाओ किसके, वॉविल्स का। तो वॉविल का सेट अगर तुम्हें बनाना है तो कैसे इंडिकेट करोगे, उसको लिखोगे ए इक्वस टू तुम्हारे पास में कर्ली ब्रैकेट ए ई आई ओ यू। तो सर ये सेट हो गया। अब इसके अंदर वॉविल्स आ गए, आप देख लो सारे वॉविल्स आने। तो सेट किसको बोलते हैं सर, किसी भी चीज का जो कलेक्शन करते हैं किसी डाटा का, वो सेट्स कहलाता है। अब इसको लिखने का और भी तरीका है। इसको लिखने के दो तरीके होते हैं सेट्स को। पहला मेथड ये, दूसरा मेथड आप ऐसे लिख सकते हो एक्स सच डेट। ये सच डेट का साइन होता है सर, ये जो देख रहे हो वो सच डेट का साइन होता है। एक्स सच डेट, एक्स इज ए वॉविल ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ढंग से देखो, आराम से देखो, दोनों एक ही चीज है, दोनों सेम चीज है। ऊपर वाले में तुमने वॉविल्स लिखे हैं और जो नीचे वाला है उसमें तुमने लैंग्वेज में लिखा है, पर मतलब तो दोनों का सेम ही है ना। तो इसलिए इसका अलग अलग नाम होता है। इसको बोलते हैं आपके पास रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म होती है, और इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। भाई जैसे सिंपल सी चीज है, भाई देखो तुम्हारा जो भी नाम है, एक स्कूल में नाम अलग है और एक घर पे नाम अलग है, हो तो पर्सन एक ही ना। तो वही सेम चीज यहां पर है, ये दोनों एक ही चीज है, बस लिखने का तरीका है। तो इसको क्या बोलोगे तुम, रोस्टर फॉर्म, और इसको तुम क्या बोलते हो, सेट बिल्डर फॉर्म। ये इसका मतलब होता है। समझ में आ गया क्या भाई, बोलो फटाफट। यस सर। यस यस सर। ठीक है, यस सर। अब एक एग्जाम्पल अपन और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं सेट्स का, वो भी देखो। जैसे मान लो यहां कोई सेट लिखा हुआ है बी, 0 5 10 15 20 एंड डॉट 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 सो ऑन, और तुम्हें ऐसे बोला गया कि ये एक सेट है। आप इसको, ये रोस्टर फॉर्म में है और आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो तुम ढंग से देखो, ये सारे 5 के मल्टीपल है, तुम्हें दिख रहा होगा, सारे 5 के मल्टीपल है। आपको बोला इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, क्या तरीका होगा लिखने का, वो देखो सर। यहां लिखोगे तुम एक्स सच दैट, एक्स सच दैट एक्स बराबर 5y, वेयर y बिलोंग्स टू w। समझते हो w, समझते हो आप w, समझते हो सर। यस। w किसको बोलते हैं, होल नंबर को बोलते हैं। और होल नंबर। ये तुम्हारा बिलोंग्स टू का साइन है, ये जो ई इस तरह से बनाते हैं बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको। और होल नंबर जानते हो तुम, 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं। तो तुम देखो, जब यहाँ तुम 0 लिखोगे, y की जगह 0 डालोगे तो 0 आएगा, जब तुम 1 डालोगे तो 5 आएगा, जब तुम 2 डालोगे तो 10 आएगा, 3 पे 15 आएगा, ऐसे डालते जाओ तो ये पूरी वैल्यू आती जाएगी। तो ये तो आपके पास क्या हो गया सर, रोस्टर फॉर्म, और ये आपके पास क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। बताओ भाई समझ गए क्या। यस सर। यस सर। भाई किसी को भी दोबारा बोल रहा हूं, समझ में नहीं आया दोबारा पूछ लेना, मैं पहले बोल रहा हूं तुम्हें, चीज ध्यान रखना इस बात का। अब देखो सर, ये जैसे 5 इसको बिलोंग करता है तो तुम बोलोगे 5 बिलोंग्स टू बी। 5 इसको रीड करने का तरीका होता है, इसको बोलने का तरीका होता है कि 5 बिलोंग्स टू बी, या तुम ऐसे बोल सकते हो 5 इज द एलिमेंट ऑफ बी। दो तरीके हैं बोलने के, या तो 5 बिलोंग्स टू बी बोलो, या फिर तुम क्या बोलोगे, 5 क्या बोलोगे सर, 5 इज द एलिमेंट ऑफ बी। आप ऐसे भी बोल सकते हो, आपके पास दोनों चॉइस है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इसके बाद में आता है सर, इसके बाद में आता है आपके पास में कि और भी कोई एग्जाम्पल लेने हो, पर पहले उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं, एक चीज जो आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि तुम ये जानते हो एन डब्ल्यू ये सब क्या होते हैं, तुम्हारे पास जानते हो इस सब चीजों को, एन क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है वगैरह सब मालूम है तुम्हें। यस सर। यस सर। फ्रैक्शन वगैरह ये सब जानते हो आप।
यस सर। लेकिन फिर भी मैं एक बार तुम्हें बताता हूँ, 1 मिनट रुको सर, एक बार इसको जरा लिखो तुम एक बार जरा। मैंने तुम्हें बोला कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि एन डब्ल्यू वगैरह ये सब चीजें क्या होती है, तो वो क्या होता है वो देख लो सर आप जरा। सबसे पहले आता है आपके पास में एन, जो तुमने पहले पढ़ा हुआ है। ये तुम्हारे पास होता है सर नेचुरल नंबर, जिसको तुम स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 सो ऑन। फिर आता है डब्ल्यू, जिसको तुम लिखते हो होल नंबर, और वो तुम्हारे पास होता है 0 1 2 3 4 एंड डॉट 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 सो ऑन। फिर आता है तुम्हारे पास में आई और जेड, जो तुम्हारे पास होते हैं सर इंटीजर्स, और इंटीजर्स को तुम रिप्रेजेंट किससे करते हो सर? तुम्हारे पास 0 1 इंटीजर प्लस माइनस दोनों में होते हैं, जानते हो, -1 -2 एंड डॉट डॉट सो ऑन। ये तुम्हारे पास होते हैं इंटीजर्स, ये तुम्हें मालूम है, ठीक है। इसके बाद में आता है सर आपके पास में आई प्लस, इसका मतलब आपके पास होता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है जिसके अंदर खाली प्लस वाली वैल्यू आती है, यानी 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो तुम ढंग से देखो, जो तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर है, जो आपका पॉजिटिव इंटीजर हो, जो एन है, वो दोनों एक ही चीज है। पॉजिटिव इंटीजर और एन दोनों सेम चीज है, तो इसको तुम एन भी लिख सकते हो यहां पर। इसके बाद आता है आई माइनस, इसको बोलते हैं आपका नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर के अंदर आपके पास कौन सी वैल्यू आएगी? सिर्फ माइनस, -1 -2 -3 एंड डॉट 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 सो ऑन। तुम ढंग से देखो सर, जीरो दोनों में नहीं आता, न तो जीरो पॉजिटिव इंटीजर होता है, न ही जीरो नेगेटिव इंटीजर होता है। लेकिन जो जीरो है वो आपका इंटीजर होता है, इस बात का ध्यान रखना, जीरो इंटीजर होता है। इसके बाद में आता है सर आपके पास में दो चीजें सर, एक आता है तुम्हारा एफ, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन, और एक आता है तुम्हारे पास में क्यू, जो तुम्हारे पास होता है रेशनल नंबर। दो चीज, एक होता है एफ तुम्हारा फ्रैक्शन, और एक होता है तुम्हारा रेशनल नंबर। दोनों में क्या डिफरेंस है वो तुम्हें समझाना है सर, दोनों में क्या डिफरेंस है वो चीज देखो आप। रेशनल नंबर तो तुम जानते हो किस फॉर्म में होता है तुम्हारा, रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है सर? P upon Q। P अपॉन क्यू रेशनल नंबर होता है, P अपॉन क्यू फॉर्म में। और फ्रैक्शन क्या होता है सर? नहीं पता सर, छोटी चीज है, ये भी 8th 9th की चीजें हैं, पर ये तुमने नहीं पढ़ा। मैं इसलिए मैंने तुम्हें लिखे, तुम सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों लिख रहे हैं, ये तो हम जानते हैं, ये तो हमें मालूम है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो सर, ये तुम्हारे पास होता है सर, ये भी P अपॉन क्यू फॉर्म में, और ये भी P अपॉन क्यू फॉर्म में। ये दोनों ही P अपॉन क्यू फॉर्म में होते हैं जी आपके पास। लेकिन फर्क क्या है वो समझो, यहां जो P एंड Q है वो बिलोंग करते हैं तुम्हारे Z को, और Q होता है नॉट इक्वल टू 0, जो कि तुमने 10वीं क्लास में पढ़ा था, जो तुमने 10th में पढ़ा था। हाँ भाई, ये तुमने अभी ज्वाइन कराया क्या? क्या नाम है तुम्हारा? प्रिंस अग्रवाल। एक बार तुम्हारा वीडियो चालू करना प्रंशा। हाँ, तुम लेट हो गए, मैंने तुम्हें भेजा आईडी, तुमने ज्वाइन नहीं करा उस वक्त। चलो मैं दोबारा समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, देख लो, दोबारा से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम भाई कॉपी करो एक बार बच्चों, जब तक मैं इसको समझा देता हूँ। देखो जी, सेट्स चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, देख लेना, ये सेट्स होता है। तुम्हारा वीडियो ऑन करो भाई, बाद में क्लोज कर लेना, एक बार समझा देना तो फिर कर देना क्लोज। देखो, सेट्स पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हारा, सेट्स जो चैप्टर है, वो सेट्स क्या होता है वो समझ लो। किसी भी चीज का जब डाटा आप स्टोर करते हो, किसी भी चीज का डाटा, उसको सेट्स बोलते हैं। जैसे आपको बोला जाए कि मुझे वॉवेल्स लिखना है, वॉवेल्स, तो ढंग से देखो, ऐसे लिख सकते हो A=AEIOU, ये वॉवेल्स होते हैं आपके पास, इसको वॉवेल्स बोलते हैं, ठीक है। और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो A=X such that X is a vowel of an English alphabet। तो आप इसको इस तरीके भी से लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सेम चीजें, देख लो। बस सिर्फ फर्क क्या है, या तुमने लैंग्वेज में लिखा है, वहां जो वॉवेल्स है वो लिखे हैं।
तो इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म जो होता है उसको टेबलर फॉर्म भी बोला जाता है, एक ही बात है। ये तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म है। एक और एग्जांपल बता देते हैं, ये लिखा हुआ बी 0 5 10 15 20 डॉट डॉट सो, तो सब ये देखो 5 के मल्टीपल है। तो आप इसको अगर बोला जाए कि ये आपकी रोस्टर फॉर्म है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो यहां लिख सकते हो b इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल्स टू 5y, x इक्वल्स टू 5y वेयर y बिलोंग्स टू w। अब ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, ध्यान रखना। अगर कोई बिलोंग करता है तो उसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, ठीक है। w जानते हो होल नंबर होता है, तो होल नंबर तुम यहाँ 0 डालो 0 आएगा, 1 डालो 5 आएगा, 2 डालो 10 आएगा, 3 डालो 15 आएगा। तो आपके पास सवाल आएगा कि इसको इसमें कन्वर्ट करो, इसको इसमें कन्वर्ट करो, ये क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बता रहा था कि साहब ये नेचुरल नंबर, होल नंबर वगैरह क्या क्या चीजें होती है, तो ये बेसिक है, तुमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार अपन रिपीट कर रहे हैं। तो देखो n नेचुरल नंबर होता है, जानते हो 1 2 3 4। w आपका होल नंबर होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। और जो इंटीजर्स होते हैं वो प्लस माइनस दोनों में होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर जो होगा उसमें केवल 1 2 3 4 आएगा, और पॉजिटिव इंटीजर और n एक ही चीज होती है, चेक कर लो, दोनों सेम है। नेगेटिव इंटीजर लिखोगे तो -1 -2 -3 आएगा। ढंग से देखो, न 0 इसमें आता न इसमें आता, लेकिन इंटीजर में आएगा, ठीक है। फिर मैं बात कर रहा था फ्रैक्शन और रेशनल नंबर की, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर की मैं बात कर रहा था, वो मैं समझा रहा था। तो देख लो जी, फ्रैक्शन तो रेशनल नंबर तो तुमने 10th क्लास में पढ़ा है, p अपॉन क्यू फॉर्म में होता है, जहां पर p और q किसको बिलोंग करते हैं, z को, और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये तुमने 10th में पढ़ा है। अब फ्रैक्शन क्या होता है वो समझो। हाँ भाई तुम सब भी सुन लो, यहां तक आ चुके अपन। तो फ्रैक्शन भी आपका p अपॉन क्यू फॉर्म में ही होगा, बस सिर्फ फर्क इतना सा है कि यहां जो p और q बिलोंग करेंगे वो बिलोंग करेंगे n को, यानी आपके नेचुरल नंबर को। ये दोनों में डिफरेंस। हाँ भाई समझ गए क्या, बोलो। यस सर। अब देखो सर, फर्क ये हुआ कि ये पॉजिटिव आते रहेंगे खाली, क्योंकि जब भी तुम n से लिखोगे कोई नंबर तो क्या लिखोगे, 4/7 1/2 3/8 एंड डॉट 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 सो ऑन। और जब तुम रेशनल नंबर लिखते हो तो प्लस में भी आएंगे माइनस में भी आएंगे, क्योंकि z जो है वो तो इंटीजर होता है, प्लस भी होता है माइनस भी होता है। तो ये आपके पास हो गया सर 3/7 -4/9 0/8 एंड डॉट 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 सो ऑन, ये रेशनल नंबर होता है, ठीक है। रेशनल नंबर के बाद में तुम्हारे पास आता है सर t, और ये तुम्हारे पास होता है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर जानते हो जी आप, इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, तुमने 10th में पढ़ा है, √2 √3 √5 ये सब इरेशनल नंबर होते हैं तुम्हारे पास। तो यहां लिखो √2 √3 √5 वगैरह वगैरह। और ध्यान रखो जो पाई है, पाई वो भी इरेशनल नंबर होता है, जो तुम पढ़ते हो ना पाई 22/7, वो भी आपका इरेशनल नंबर ही होता है। और एक नई चीज और सुनो आज, ई होता है एक्सपोनेंशियल, वो भी इरेशनल नंबर होता है। ये ई तुम्हारे काम में आएगा 11th क्लास में, अभी नहीं, बाद में यूज में आएगा, पर क्योंकि अभी इरेशनल नंबर की बात चल रही है इसलिए आपको बोल रहे हैं। याद रखो जो ई है इरेशनल नंबर, वो ई भी आपका इरेशनल नंबर ही होता है। इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन बाद में करेंगे, ये ई जो है इसके बारे में अपन बाद में डिस्कशन कर लेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि जो ई है वो इरेशनल नंबर होता है। और थोड़ा सा इंट इसका देता हूं, जो ई है इसकी वैल्यू 2 से बड़ी होती है और 3 से छोटी होती है, और ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। बस अभी सिर्फ इतना याद रख लो, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है साहब, टी इरेशनल नंबर हो गया। अब उसके बाद कौन आएगा आपका, आर रियल नंबर, वो भी तुम जानते हो। आर जो तुम्हारे पास हो गया वो होता है तुम्हारा रियल नंबर, यानी कि तुम्हारे पास में √2, तो सॉरी रियल नंबर में सारे लिख लो। जैसे तुमने 2 ले लिया, तुमने 0 ले लिया, तुमने -2 ले लिया, तुमने 4/7 ले लिया, माइनस का 3/8 ले लिया, √2 लिख दिया, पाई लिख दिया, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब तुम्हारे क्या होते हैं सर, रियल नंबर होते हैं। हाँ भाई बता दो, समझ गए क्या, बोलो। यस सर। यस सर। अब एक नई चीज सुनो, 11th क्लास की चीज सुनो। अब तुम इसके आगे, इससे भी बड़ा एक नंबर होता है। अभी तक तुम्हारे सामने आज तक तुम्हें समझते थे कि सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, रियल नंबर, लेकिन नहीं, इससे बड़ा भी एक नंबर होता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो तुम्हारी 11th में आएगा।
उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सवाल उठता है कि सर उसमें नई चीज ऐसी क्या आ गई, उसमें नई चीज ऐसी क्या आ गई, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या चीज आ गई? तो सुनो सर, 10वीं क्लास में अगर आपके सामने रूट -2 आता था, रूट में -2 अगर आता था तो तुम उसको करते थे नेग्लेक्ट और वहां लिखते थे नो रियल रूट्स। याद है क्या? Yes, sir. तो सुनो सर, अब वो काउंटेबल होगा, वो है तो अभी भी नो रियल रूट ही, वो रियल रूट नहीं है, लेकिन वो अब काउंट होता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका रूट में माइनस साइन है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में काउंट होता है। मैं आपको उसमें एक छोटी चीज बता रहा हूं कि जो रूट -1 होता है, रूट -1 उसको बोलते हैं आयोटा, उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। लिख रहा हूं यहां देखो, रूट -1 जो है इसको आयोटा बोलते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है आयोटा। तो रूट -1 क्या होता है सर? आपका आयोटा। तो जो सी तुम्हारा है वो तुम्हारे पास होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा। ये सब तो आएंगे, ये सारे आएंगे, परंतु यहां पर आयोटा भी आएगा, वो भी आ सकता है। तो ये समझो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में नई चीज क्या इंक्लूड हो गई? आयोटा। उससे पहले पहले तक क्या आ रहा था, जो आ रहे थे वो सारे नंबर आ ही रहे हैं, वो कोई मना ही नहीं है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम 2 लिखो, 0 लिखो, -2, 4/7 वगैरह, √2 सब लिखो, और यहां तुम 2 + 3 आयोटा लिख सकते हो, खाली 2 आयोटा लिख सकते हो, ये भी तुम यहां इंडिकेट कर सकते हो। ये इसका डिफरेंस है। तो सर ये सारे नंबर होते हैं, इनके अलावा कोई तुम्हारे सामने नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ यही नंबर्स आपके यूज में होंगे। तो मुझे बता दो सर, आपको सब समझ में आ गए या कुछ पूछना है? बोलो जी, जवाब दो भाई, समझ में आ गई क्या सब? सर आयोटा की वैल्यू हमेशा रूट में √1 -2 ऐसी ना 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 ना, रूट -1 आयोटा फिक्स है, आयोटा की वैल्यू रूट -1 फिक्स है। अब तू बोले कि सर रूट -4 क्या होगा, तो निकाल ले भाई। आज अगर तू बोले कि रूट -4 क्या है, तो इसको लिख 4 × -1, इसको लिख √4 × √-1, ये हो गया तेरा 2 और ये हो गया आयोटा। तो रूट -4 क्या बन गया? 2 आयोटा। बोल, समझ में आई क्या बात? यस सर। तो अपना आयोटा फिक्स है, और आयोटा की वैल्यू रूट -1 होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होती, फिक्स वैल्यू है। रूट -3 की वैल्यू क्या होगी? रूट -3 को √3 आयोटा लिखेंगे भाई। देख इधर, तूने बोला रूट -3 को क्या लिखेगा, तो उसको ऐसे लिख 3 × -1, उसको लिख √3 × √-1, और इसको लिख √3 और इसको लिख आयोटा। ये ले, बोल भाई, समझ गया क्या? बता। समझ गया सर। ठीक है सर, सारा जितना लिखा हुआ है वो सब कॉपी करो सर, फिर बात करते हैं आपसे। यानी आपका सेट किसका बनेगा? सेट बनेगा उसका जिस चीज को आप डिफाइन कर सको। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे एक क्लासरूम है, तुम्हारा स्कूल है, वो क्लासरूम में, और वहां बॉयज और गर्ल्स दोनों एक रूम के अंदर बैठे हुए, 11th की क्लास चल रही है मान लो तुम्हारी, और मैं तुम्हें बोलूं कि आप सेट बनाओ नंबर ऑफ बॉयज इन दिस क्लासरूम, नंबर ऑफ बॉयज इन दिस क्लासरूम, तो आप सेट बना सकते हो सर। कैसे? आप सेट बनाओगे ए और लगाओगे कर्ली ब्रैकेट, और जितने बॉयज हैं उन सबका नाम कॉमा लिख के छोड़ लिख दोगे। जैसे तुम बैठे हो भी यहाँ पर, जैसे मेहुल लिखा कॉमा, कार्तिक कॉमा, वैभव कॉमा, ऐसे तुमने सेट बना दिया, बन जाएगा सेट, वो सेट बनेगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यार सेट बनाओ, आप सेट किसका बनाओ? नंबर ऑफ इंटेलिजेंट बॉयज इन दिस क्लासरूम, फिर नहीं बनेगा सर, क्योंकि इंटेलिजेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है ना भाई। सब बोलेंगे मैं इंटेलिजेंट हूं, मेरा नाम लिखो, ऐसे थोड़ी कि सब इंटेलिजेंट है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं आपको? समझ में आई क्या चीज बोल रहा हूं आपको मैं? Yes, sir. तो जिस चीज को आप डिफाइन कर सकते हो सेट उसका बनता है। जैसे एक और एग्जांपल लो, मैं आपको बोलूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गेट मोर देन 80% इन दिस क्लासरूम, तो सर सेट बन जाएगा। जिसके 80% से अबव उन सबका नाम अपन लिख देंगे। तो जिसको आप डिफाइन कर सकते हो ना, सेट उसका बनता है। इस चीज का ध्यान रखना।
समझ गए क्या? बोलो भाई। यस सर। ठीक है सर, तो अब मैं इसको साफ कर रहा हूं पूरे को और फिर आगे बढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। हाँ जी। सर हाँ सर बोलो बोलो। सर, जैसे अभी आपने बताया कि अपन को जैसे क्लास में नंबर ऑफ बॉयज का सेट बनाना हो तो नाम लिख के कर देंगे, तो वो हाँ। जो रोस्टर फॉर्म हुआ तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में उसको क्या लिख सकता है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेगा एक्स सच दैट एक्स इज द बॉयज ऑफ इन दिस ऑफ द क्लासरूम ऑफ 11th, बस इतना लिखेगा। अच्छा ठीक है। ठीक है। यस सर। ठीक है सर, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सर सेट्स की जो टाइप्स होती है, सेट्स क्या होते हैं वो आपको समझाने जा रहा हूं। सेट बिल्डर फॉर्म ये मैंने तुम्हें समझा दी है, अब सेट्स की जो टाइप्स है उसकी बात करते हैं, ठीक है। होमवर्क कितना कर सकते हो भाई, कितनी कैपेसिटी है बता दो पहले तुम, या मैं तुम्हें भी होमवर्क, क्योंकि देखो सर मैं तुम्हें 2 एक्सरसाइज पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, तो मैं पहले आपको, अभी तुम्हारा ग्रुप है उसके अंदर एक बुक तो तुम्हारे पास है नहीं, तो मैं तुम्हारे को भी भेज रहा हूं, पहले एक बारी वो देखो अब जरा। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसके एग्जाम्पल भेज रहा हूं मैं आपको, वो देखो, कोई डाउट है तो बोलो, वरना फिर ऐसे तो मैं आगे निकल जाऊंगा, दिक्कत हो जाएगी थोड़ा, ठीक है। मैं भेज रहा हूं आपको 11th एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट। देखो ए दे रखा है तुम्हारे को, ए लिखा हुआ है तुम्हारे पास में ए एन सच दैट एन बिलोंग्स टू एन है, और तुम्हें दे रखा है ए एन प्लस 1 इक्वल्स टू 3 ए एन, तुम्हें दे रखा है ए एन प्लस 1 इक्वल्स टू 3 ए एन, और आपको दे रखा है कि a1 जो है वो आपका 1 है, जो a1 है वो तुम्हारा 1 है, और ये तुम्हें दे रखा उसने सेट बिल्डर फॉर्म में, और तुम्हें इसको बदलना है रोस्टर फॉर्म में। तो सर आपको एलिमेंट निकालने पड़ेंगे। देखो दोबारा क्वेश्चन स्टडी कर लेते हैं। a जो है वो an लिखना है तुम्हारे को, और n बिलोंग्स टू n है, तो n बिलोंग्स टू n यानी 1 2 3 4, तो यहाँ 1 डालोगे तो a1 आएगा, फिर a2 आएगा, फिर a3 आएगा, फिर a4 आएगा, यानी आपको a1 a2 a3 a4 इनकी वैल्यू डालनी है, तो पहले निकालो। तो तुम्हें सिर्फ a1 दे रखा है 1, a2 नहीं है, a3 नहीं है, वो निकलेंगे इस रिलेशन से, ये जो रिलेशन यहाँ देख रहे हो। तो देखो a1 की वैल्यू आपके पास 1 है, और आपको दे रखा है an प्लस 1 बराबर 3an, तो यहां तुम पुट करो n की जगह 1, 1 क्यों? क्योंकि ये 1 डालते ही ये बन जाएगा a2, और ये हो जाएगा 3a1, और a1 तुम्हें दे रखा है 1, तो यह वैल्यू डाली 1, तो यह आया 3, यानी a2 आया 3। बोलो सर ये लाइन समझे क्या आप? अब इसके अंदर अब आप पुट करोगे n की जगह क्या डालो 2, तो 2 डालोगे तो ये हो गया आपका a3, यहां लिखोगे तो ये हो गया a2, और a2 की वैल्यू 3 मालूम हो, वो यहां पुटअप करो, तो 3 इंटू 3, तो ये हो गया 3 स्क्वायर। बोलो सर a3 समझ में आएगा? बोलो। Yes. ऐसे आगे निकाल लो, अब पुट कर दो, n की जगह क्या डाल दो आप यहाँ पे 3, तो 3 डालोगे तो ये हो गया a4, ये हो जाएगा 3a3, और यहाँ पुटअप करोगे a3 3 स्क्वायर, तो ये हो गया 3 क्यूब, यानी आपका रिलेशन बन गया सर। एंड डॉट डॉट सो ऑन निकलते रहेंगे, तो बाकी निकालने की जरूरत नहीं है। आपके पास क्या बना देखो जरा, जो a तुम्हारा सेट है, तो a1 की वैल्यू क्या है 1, फिर अगला है 3, फिर अगला है 3 स्क्वायर, फिर 3 क्यूब, यानी अगला 3 4, फिर 3 की पावर 5 एंड डॉट 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 सो ऑन। बोलो सर समझ में आएगा? जवाब दो। सर समझ में नहीं आया। बता तो, कौन सा स्टेप नहीं आया बता भाई, आदित्य बोल। ये a1 1 दे रखा है, ये समझ में आ गया, a1 1 दे रखा है, क्या कह रहा है भाई? सर शुरुआत से समझ में नहीं आया। a1 1 दे रखा है, ये समझ में आ गया? यस सर। ये an प्लस 1 3an दे रखा है, ये चीज समझ में आ गई, ये तो गिवन है अपने पास में, ठीक है। यस सर। अब इसमें n की जगह 1 पुटअप कर। 1 पुटअप क्यों कर?
क्योंकि भैया A1 दे रखा है, मुझे A2 निकालना है, फिर मुझे A3 निकालना है, फिर A4 निकालना है। तो इस रिलेशन में n की जगह 1 डाल 1, तो 1 डालेगा तो ये 1 + 1 A2 हो गया, या 1 डालेगा तो ये 3A1 हो गया। ये चीज समझ में आई क्या बोल? यस सर। और A1 की वैल्यू 1 दे रखी है, वो यहाँ 1 पुटअप कर, तो 3 × 1 ये 3 आ गया, यानी A2 मेरा 3 आ गया। बताओ समझ गया क्या बोल भाई? यस सर। अब इस रिलेशन में n की जगह 2 डाल यहाँ पे, तो 2 डालेगा तो 2 + 1 A3 हो गया, यहाँ 2 डालेगा तो 3A2 हो गया। और A2 की वैल्यू मुझे 3 मालूम है, तो A2 की जगह 3 डाल दे, तो 3 × 3 3² हो गया। बोल लाइन समझ में आई क्या? यस सर। एंड सोन आगे कर ले। अब यहाँ पर n की जगह 3 डाल, तो ये A4 हो गया, या 3 ये A3 हो गया, A3 की वैल्यू 3² डाल दे, तो 3³ हो गया। बता समझ गया क्या? यस सर। तो अपने पास रिलेशन बन गया, पहला एलिमेंट 1, फिर 3, 3², 3³, ये अपना पूरा सेट आ गया। समझ गए भाई? यस सर। बाकी बच्चों को समझ में आ गया? Yes. हाँ भाई, बाकी भी पूछ रहा हूं मैं, सबसे पूछ रहा हूं मैं। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ, क्योंकि भाई देखो, तुम्हारे वीडियो की प्रॉब्लम है, तुम वीडियो ऑन नहीं कर सकते, नेट कम है, तो कम से कम जवाब दिया करो हाँ या ना। आ गया तो हाँ, नहीं आया तो ना, जिससे मेरे को क्लियर हो जाए, फिर मैं आगे बढ़ूं। अगला सर सेकंड पार्ट जो है, वो भी थोड़ी सी इंट्री दे रहा हूं, करोगे आप ही। उस क्वेश्चन में देखो सर, वो बी सेट है। अच्छा एक चीज और सुन लो, ये जो सेट लिखे जाते हैं ना यहाँ पर, ये हमेशा कैपिटल, कभी भी स्मॉल मत लिखना। ये कैपिटल लेटर आते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये स्मॉल मत लिख देना। यहाँ इन चीजों का ध्यान रखना, सेट्स को इंडिकेट करने का जो मेथड है। ठीक है, देखो सर बी जो है वो क्या है, वो ढंग से देखो। बी तुम्हें दे रखा है इस बार क्वेश्चन में कि आपको वापस वही दे रखा है, an लिखना है, वही n बिलोंग्स टू तुम्हारा n है। आगे पढ़ो सर, ए इस बार जो रिलेशन है वो क्या है? रिलेशन है an + 2 = an + 1 + an, ये तुम्हारा रिलेशन है इस बार। और तुम्हें आगे दे रखा है, आगे पढ़ो, कि a1 और a2 दोनों की वैल्यू 1 है, ये तुम्हारा सवाल है। हाँ भाई, आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना? बोलो। यस सर। यस सर। तो देख भाई, इस बार a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू भी 1 है। रिलेशन दे रखा है an + 2 = an + 1 + an, ये रिलेशन मुझे दे रखा है। तो इससे मुझे आगे के एलिमेंट निकालने हैं। अगर तुम समझ गए तो तुम देखो, a1 a2 मेरे पास है, मुझे क्या चाहिए? a3 निकालना है, फिर a4 निकालना है, फिर a5 निकालना है। तो मैं इस रिलेशन में n की जगह क्या पुटअप करूं? 7. 1। यहां बिल्कुल सही जवाब दिया इसने, n की जगह आप 1 डालोगे तो ये बन गया a3, ये बन गया 1 डालने पर a2, और ये बन गया a1, और a2 a1 की वैल्यू 1 1 है, तो 1 + 1 यानी कि आ गया 2, यानी a3 की वैल्यू 2। बोलो सर, लाइन समझे क्या? यस सर। यस सर। यस सर। अब इस लाइन में आप क्या करो, इस रिलेशन में n की जगह पुटअप करो 2, तो 2 डालोगे तो ये क्या बनेगा? a4, यहां 2 डालोगे तो a3, यहां 2 डालोगे तो a2, a3 की वैल्यू देखो 2 यहां पुटअप करो, और a2 की वैल्यू 1 पुटअप करो, तो ये आया 3। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. अब ऐसे ही तुम n की जगह क्या डालो? 3 डालो, फिर n की जगह 4 डालो, बस इतना ही बहुत है। ऐसे तो करते ही रहना, n तो कुछ है नहीं, पर 2-4 वैल्यू निकाल लिया करो, वो सफिशिएंट होती है। आगे डॉट डॉट क्लिक करके छोड़ दो। लो सर, समझ गए क्या? बोलो। कॉपी कर लो सर, ये जितना लिखा है कॉपी कर लो सर। आज का आपका होमवर्क यही है, जो आपकी 6.1 और 6.2, बस 6.1 और 6.2 यही तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है भाई? ओके, सब कुछ समझ में आ गया ना जो आज मैंने बताया? या उसमें कुछ पूछना है तो बोल दो मुझे अभी भी, कि सर कुछ समझ में नहीं आया। हाँ भाई बोलो, सबको क्लियर है क्या? बोलो।